तंत्र का संसार कोई धर्म नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। ये एक शुद्ध विज्ञान है, आंतरिक चेतना का भौतिकी है। जब मैं कहता हूँ विज्ञान, तो मेरा मतलब उस विज्ञान से है जो प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि आपके भीतर घटित होता है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो 5000 वर्ष पुराना होते हुए भी आज की सुबह जितना ताजा है, क्योंकि ये किसी ईश्वर के वचनों पर आधारित नहीं है, बल्कि मानव चेतना की गहराइयों में किए गए प्रयोगों पर आधारित है। शिव ने पार्वती को 112 विधियां दी, और ये विधियां इतनी पूर्ण हैं कि इनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता और इनमें से कुछ घटाया नहीं जा सकता। ये मानव चेतना की पूरी नक्शा है जिसमें हर संभव द्वार को खोला गया है। लेकिन ध्यान रखें, शिव ने कभी भी परिणाम के बारे में नहीं बताया, क्योंकि यदि वे परिणाम बताते तो आपका मन विधि को छोड़कर परिणाम की कल्पना में खो जाता, और कल्पना सबसे बड़ा धोखा है। मैंने 30 वर्षों तक ध्यान करने वाले साधकों को देखा है जो अहम ब्रह्मास्मि का जाप करते करते भूल जाते हैं कि वे स्वयं क्या हैं, और उनका पूरा जीवन एक सुंदर स्वप्न बनकर रह जाता है, जबकि तंत्र मांग करता है जागो और प्रयोग करो। पहली विधि जो शिव देते हैं वो श्वास से संबंधित है। जब श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है तो 2 मोड़ आते हैं, एक जहाँ श्वास अंदर मुड़ती है और एक जहाँ बाहर मुड़ती है, और उन 2 मोड़ों के बीच जो क्षण है वहाँ सावधान हो जाओ। ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इस सरलता के पीछे समस्त तंत्र का रहस्य छिपा है। श्वास कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो एक वृत्त बनाती है, अंदर जाते हुए आधा वृत्त और बाहर आते हुए दूसरा आधा, और जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहाँ एक ठहराव है, एक शून्य, जहाँ श्वास रुकती है और उसी क्षण मन भी रुक जाता है। आप इसे आजमाएं, बस श्वास को महसूस करें। जब वो अंदर जाएं तो उसके साथ जाएं, जब बाहर आएं तो उसके साथ आएं, और जब वो मुड़े उस मोड़ पर सावधान हो जाएं। वो क्षण आपको दूसरे आयाम में ले जाता है। वो क्षण समय से बाहर का द्वार है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक प्रयोग है, और तंत्र में केवल प्रयोग मायने रखता है, क्योंकि बिना किसी परिवर्तन के आप दर्शन समझ सकते हैं, लेकिन तंत्र समझने के लिए आपको बदलना पड़ता है। एक क्रांति, एक म्यूटेशन आवश्यक है। इसलिए मत पूछो कि ये क्यों काम करता है, बस करके देखो, क्योंकि तंत्र की हर विधि एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह है जिसका परिणाम निश्चित है, बशर्ते आप उसे श्रद्धा और सटीकता के साथ करें। दूसरी विधि और भी गहरी है। शिव कहते हैं जब श्वास अंदर जा रही हो तो सह की ध्वनि स्वतः उत्पन्न होती है, और जब बाहर आ रही हो तो हाँ की ध्वनि उत्पन्न होती है, और ये सह निरंतर चलता रहता है, 24 घंटे, जागते भी सोते भी, बिना किसी रुकावट के। ये आपके होने की मूल ध्वनि है, जीवन की प्राथमिक लय, और यदि आप इस ध्वनि के साथ तादात्म्य स्थापित कर लें तो आप अपने अस्तित्व के केंद्र पर पहुंच जाते हैं। ये साहंग कोई मंत्र नहीं है जिसे दोहराना है, ये तो पहले से ही हो रहा है। आपको बस उसे सुनना है, अनुभव करना है और उसके साथ चलना है। जब आप श्वास लेते हैं तो हवा के साथ एक नाद उठता है, और जब छोड़ते हैं तो दूसरा, और ये दोनों मिलकर एक अखंड धारा बनाते हैं। उस धारा में खो जाएं और आप पाएंगे कि आपका अहम विलीन होने लगा है, क्योंकि अहम श्वास के विचार से पैदा होता है, जबकि सहं की ध्वनि अहं से पहले की है, अहं से परे की है। यही कारण है कि तांत्रिकों ने सो अहं या अहम ब्रह्मास्मि का इतना महत्व नहीं दिया जितना सहं को दिया, क्योंकि सहं कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, जबकि अहम ब्रह्मास्मि एक सोच है, एक विचार है, और विचार वास्तविकता को नहीं बदल सकता। ये विधि इतनी सरल है कि बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इतनी गहरी है कि ऋषियों ने भी इसे साधा है। बस अपनी श्वास के साथ हो जाओ, और जो हो रहा है उसे होने दो, बिना किसी हस्तक्षेप के। तीसरी विधि शिव कहते हैं 2 श्वासों के बीच जो अंतराल है वहाँ सावधान हो जाओ। जब श्वास पूरी तरह अंदर जाके रुक जाए और फिर बाहर निकलने से पहले का वो क्षण, वहाँ सतर्क हो जाओ। यह क्षण अत्यंत सूक्ष्म है, बिजली की चमक से भी छोटा, परंतु इस क्षण में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल वटवृक्ष छिपा होता है। आमतौर पर हम श्वास पर कोई ध्यान नहीं देते, वो अपने आप चलती है, लेकिन जब हम उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि श्वास और मन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब श्वास उथली होती है मन उथला होता है, जब श्वास गहरी होती है मन गहरा होता है, और जब श्वास रुकती है
मन भी रुक जाता है। यही कारण है कि सभी ध्यान विधियों में श्वास को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि श्वास वो पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। और जब आप इस पुल पर सावधानी से चलते हैं तो आप शरीर को पार कर मन में पहुंचते हैं और फिर मन को पार कर चेतना में। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक आंतरिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे कोई वैज्ञानिक बिजली के तारों को जोड़कर प्रकाश उत्पन्न करता है, वैसे ही ये विधि आपके भीतर चेतना का प्रकाश उत्पन्न करती है। बस आपको तारों को सही जगह जोड़ना है और ये कार्य स्वतः हो जाता है। चौथी विधि और भी सूक्ष्म है। शिव कहते हैं, जैसे कोई स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को महसूस करती है, वैसे ही अपने भीतर श्वास को महसूस करो और उस महसूस में लीन हो जाओ। ये महसूस कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये एक अनुभूति है, एक संवेदना है। जब आप अपनी श्वास को महसूस करते हैं तो आप अपने शरीर के भीतर एक स्पंदन, एक कंपन, एक जीवंतता को अनुभव करते हैं और ये अनुभव आपको शरीर से परे ले जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई मछली पानी में तैर रही हो और अचानक उसे पानी का एहसास हो। वो मछली पानी से अलग नहीं है, परंतु जब वो पानी को महसूस करती है तो वो अपने अस्तित्व को एक नए आयाम में अनुभव करती है। इसी प्रकार हम सभी चेतना के सागर में तैर रहे हैं, परंतु हमें इस सागर का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें अपने होने का कोई आभास नहीं रहा। ये विधि आपको उस सागर से परिचित कराती है। ये आपको ये अनुभव कराती है कि आप अकेली बूंद नहीं हैं, आप पूरा सागर हैं। और जब आप इस अनुभव को गहरा करते हैं तो आपका अहं घुलने लगता है, क्योंकि अहं केवल बूंद के रूप में जीवित रह सकता है, सागर में वो विलीन हो जाता है। यही तंत्र की सबसे गहरी शिक्षा है, अहं का विलय। और वो विलय किसी संघर्ष से नहीं, किसी तपस्या से नहीं, बल्कि एक सरल अनुभूति से होता है। पांचवी विधि शिव देते हैं। जब श्वास अंदर और बाहर के बीच घूम रही हो तो इस घूर्णन को देखो जैसे कोई चक्र घूम रहा हो, और उस देखने में ही समाधि आ जाती है। यहाँ देखना बहुत महत्वपूर्ण है। देखना मतलब साक्षी भाव, मतलब जो देख रहा है वो देखे जा रहे से अलग है। जैसे कोई फिल्म देख रहा है और जानता है कि वो फिल्म नहीं है। जब आप अपनी श्वास को देखते हैं तो आप श्वास नहीं है, आप देखने वाले हैं। और इस देखने वाले का जागना ही ध्यान है। ये बहुत सरल है, परंतु ये सरलता इतनी गहरी है कि यदि आप इसे समझ लें तो आपको किसी और साधना की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने लाखों लोगों को देखा है जो जटिल से जटिल साधनाएं करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, हठ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, परंतु वे कभी इस सरल साक्षी भाव को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका मन हमेशा कुछ जटिल, कुछ कठिन, कुछ दुर्गम की तलाश में रहता है। मन को सरल बातों में विश्वास नहीं होता, क्योंकि यदि सरल बात काम कर सकती है तो फिर उसके सारे जटिल प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं और मन अपनी व्यर्थता को स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए शिव ने 112 विधियां दी ताकि हर प्रकार का मन अपनी एक विधि पा सके, क्योंकि हर मन अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, और जो एक के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए नहीं कर सकता। तंत्र इतना वैज्ञानिक है कि ये हर किसी के लिए एक अलग द्वार प्रदान करता है। छठी विधि शिव कहते हैं, जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को सारे झुंड में से पहचान लेती है और उस पहचान में कोई विचार नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, कोई अनुमान नहीं होता, केवल एक सहज ज्ञान होता है, उसी प्रकार अपने भीतर चेतना को पहचानो। ये पहचान बौद्धिक नहीं है, ये हृदयगत है, ये अस्तित्वगत है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पहचानती है, वैसे ही अपने भीतर की चेतना को पहचानो, उसे महसूस करो, उसके साथ एक हो जाओ। ये पहचान तब संभव है जब आप अपने सभी विचारों, सभी भावनाओं, सभी संवेदनाओं को एक तरफ रख दें और केवल शुद्ध साक्षी बनकर रहें। ये आसान नहीं है, क्योंकि हम विचारों पे इतने आदी हो गए हैं कि हमें लगता है कि विचार ही हमारी पहचान है, लेकिन वास्तव में विचार तो वस्त्र हैं, पहचान नहीं। और जब हम अपने वस्त्रों को उतारते हैं तब हम अपने नग्न अस्तित्व से मिलते हैं। ये मिलन इतना अद्भुत है, इतना परमानंदमय है कि उसकी तुलना में सारे जगत के सुख फीके पड़ जाते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति एक बार इस मिलन को अनुभव कर लेता है वो संसार की सभी वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे वो मिल गया है जिसकी खोज वो अनंत जन्मों से कर रहा था। और उस खोज के पूरा हो जाने पर सभी तृष्णाएं, सभी इच्छाएं, सभी आकांक्षाएं स्वतः विलीन हो जाती हैं। सातवीं और अंतिम विधि जो हम आज समझेंगे वो सबसे रहस्यमयी है,
शिव कहते हैं ब्रह्मांड एक बिंदु से उत्पन्न होता है और उसी बिंदु में लीन हो जाता है। उस बिंदु को जानो, वही तुम हो। ये बिंदु बीज है, ये बिंदु शून्य है, ये बिंदु वो केंद्र है जहाँ से सारी सृष्टि फूटती है और जहाँ सारी सृष्टि विलीन होती है। इसे ही बिंदु कहते हैं, इसे ही शून्य कहते हैं, इसे ही ब्रह्मांडीय गर्भ कहते हैं। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आप पाते हैं कि आपका पूरा अस्तित्व इस बिंदु से निकला है, और यदि आप इस बिंदु को जान लें तो आप सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि ये बिंदु संपूर्ण ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम रूप है। जैसे एक छोटे से बीज में विशाल वट वृक्ष का पूरा कार्यक्रम छिपा होता है, वैसे ही इस बिंदु में संपूर्ण सृष्टि का कार्यक्रम छिपा है। ये विधि उनके लिए है जो बहुत गहरे साधक हैं, जिनका मन पूरी तरह शांत हो गया है, जिनकी सभी इच्छाएं विलीन हो गई हैं। लेकिन ये मत सोचो कि ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी चेतना की क्षमता अनंत है, और तुम जो कुछ भी सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, वो केवल एक विचार है, और विचार झूठ बोल सकता है। तुम चेतना हो, असीम चेतना हो, और उस चेतना में सभी संभावनाएं समाहित हैं। बस एक छलांग लगाओ विश्वास के साथ, और जो शिव कह रहे हैं उसे प्रयोग करके देखो। तंत्र का संसार अद्भुत है, क्योंकि इसमें न तो किसी देवता की आराधना है और न किसी गुरु की उपासना। इसमें केवल स्वयं की खोज है, अपनी चेतना का अन्वेषण है। ये विज्ञान भैरव तंत्र मानव मन को समझने का सबसे गहन ग्रंथ है, और इसकी 112 विधियां मानव चेतना के सभी संभावित पहलुओं को छूती हैं। जैसे एक डायमंड के 112 पहलू होते हैं और हर पहलू से प्रकाश अलग अलग झिलमिलाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, ये विधियां सिद्धांत नहीं हैं, ये प्रयोग हैं, और जब तक आप इन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक ये केवल शब्द हैं, केवल बौद्धिक मनोरंजन है। तंत्र की एक विधि को 1 वर्ष तक लगातार करें, बिना किसी अपवाद के, बिना किसी अपेक्षा के, और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल गया है, आपकी दृष्टि बदल गई है, आपका स्वभाव बदल गया है, आपकी सोच बदल गई है। क्योंकि तंत्र कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, ये आंतरिक रूपांतरण है, ये एक कोशिकीय क्रांति है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आज से ही शुरू करें, कल की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि कल कभी आता नहीं, केवल आज है। और ये आज ही वो क्षण है जब आप अपनी चेतना के द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। दस्तक दें और द्वार खुलेगा।